हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कैसे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। ओम का नियम है क्या? नियम जर्मनी के एक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने जर्मनी के एक वैज्ञानिक 1828 ईस्वी में उन्होंने देखिए जर्मनी का नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम साहब ने बताए थे, ओम साहब ने निरीक्षण किया कि जब भी वोल्टेज और विभवांतर को दोनों के साथ बढ़ाएंगे, मतलब वोल्टेज और धारा को दोनों को बढ़ाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। देखिए क्या होता है ना, ध्यान दीजिए, वोल्टेज और धारा जब भी दोनों को बढ़ाएंगे तो हमारा गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जब वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो धारा भी बढ़ता है, और तो वोल्टेज को बढ़ाते हैं धारा भी बढ़ता है। देखिए मान लीजिए कि हम वोल्टेज लेते हैं 20 वोल्टेज, 20 वोल्ट का धारा प्रवाहित हो रहा है, 20 वोल्टेज है और धारा 5 एम्पीयर का है, तो इसका अनुपात क्या आएगा? देखिए तो ध्यान दीजिए, इसका अनुपात आएगा 4:1। और देखिए ओम ने कहा था कि ओम ने निरीक्षण किया यदि इसको बढ़ाया और घटाया जाए तो हम देखते हैं पहले घटाएंगे तो कितना आएगा। देखिए तो मान लीजिए कि वोल्टेज 16 है और धारा अब वोल्टेज जब कम होता है तो धारा कम हो जाता है। जब वोल्टेज को 16 रखें तो हमारा क्या विभवांतर का धारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाता है। तो इसका अनुपात क्या होगा? 4:1। तो ओम साहब ने बताए थे, देखिए ओम साहब बताते थे कि वोल्टेज और धारा का अनुपात सदैव बराबर होता है। वोल्टेज और धारा का अनुपात सदैव बराबर होता है। कैसे? देखिए इसका अनुपात निकालें तो वोल्टेज और धारा का अनुपात सदैव बराबर होता है। इसके देखिए मान लीजिए कोई ये बैटरी है, ये कोई बैटरी है, इससे धारा प्रवाहित हो रहा है और यहाँ पे कोई बल्ब है, इससे धारा आई प्रवाहित हो रहा है। इसमें वोल्टेज इसमें देखिए दोनों सिरों के बीच वोल्टेज, इसमें वोल्टेज है, यहाँ देखिए वोल्टेज मान लीजिए कि 6 वोल्ट धारा प्रवाहित हो रहा है, 6 वोल्ट का 6 वोल्टेज है और इसमें धारा का 12 वोल्टेज 12 एम्पीयर का धारा प्रवाहित हो रहा है। इसका अनुपात क्या होगा? यही ओम साहब ने बताया थे। इसका अनुपात क्या होगा? निकालेंगे V/I। क्या होता है V/I? तो देखिए वोल्टेज कितना है 6 और धारा कितना है 12 एम्पीयर। इसका अनुपात क्या आएगा? 12। इसका अनुपात आएगा 1:2। इसका अनुपात 1:2 आया। यदि हम वोल्टेज को 12 कर दे तो धारा कितना हो जाएगा? यदि हम वोल्टेज को 12 वोल्ट कर दे तो विभवांतर को 12 वोल्ट कर दे तो एम्पीयर आपूर्ति हो जाता है 24 एम्पीयर। यदि दुगुना हो जाता है, कहते दुगुना हो जाता है। देखिए जब भी धारा को वोल्टेज बढ़ाएं तो धारा आपूर्ति बढ़ गया। मान लीजिए कि हम रख लेते हैं वोल्टेज 18 तो एम्पीयर हमारा कितना प्रवाहित होगा? 18 12 36 एम्पीयर का धारा प्रवाहित होता है। यही हम ये बताते हैं कि जब भी देखिए किसी चालक से प्रवाहित धारा एवं उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, मतलब सदा बराबर होता है। जब भी धारा प्रवाहित होगा आई धारा और विभवांतर वोल्टेज और धारा का अनुपात सदा बराबर होता है। यही हम बताए थे। कौन सा? जब इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर एवं चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती को ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं। देखिए ओम बताते हैं, देखिए जब भी वोल्टेज और धारा का अनुपात निकालते हैं, तो हमारा समानुपाती नियता क्या मिलता है? आर मिलता है। यही ओम का नियम कहता है। इसे वोल्टेज और धारा से हमारा क्या निकलता है? आर मतलब क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। मतलब धारा में अवरोध उत्पन्न करता है प्रतिरोध। यही कहता हूँ, जब भी वोल्टेज और धारा का अनुपात निकालेंगे तो हमारा प्राप्त होगा प्रतिरोध। यही ओम का नियम है, असली यही नियम है ओम का। ऐसे लिख सकते हैं इसको, पर हम लोग याद करते हैं V/I। ये असली नियम नहीं है। R V/I ओम का नियम नहीं कहलाता है। समझ आया? देखिए जब भी होगा तो वोल्टेज और धारा का अनुपात सदैव बराबर होगा। लिख देते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या है जी? देखिए ओम का नियम क्या है? देखिए यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए, तो चालक में प्रवाहित धारा एवं चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। क्या होगा? V समानुपाती I। यही होता है उनका नियम। देखिए तो आता है कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए, भौतिक अवस्था मतलब क्या हुआ? भौतिक अवस्था मतलब हुआ कि उसके लंबाई, भौतिक अवस्था में लंबाई, ताप, क्षेत्रफल सब में परिवर्तन नहीं किया जाए। लंबाई, ताप और क्षेत्रफल में परिवर्तन किया बिना ये नहीं किया जाए तो चालक में प्रवाहित धारा एवं उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या? समानुपाती होता है V/I। इसका समझ क्या था? देखिएगा, देखिए कहता है कि V समानुपाती I हमारा क्या आता है? देखिएगा V समानुपाती I, तो समानुपाती नियतांक क्या आता है? V/I। समानुपाती नियतांक क्या आता है? R क्या है? प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध। और देखिएगा तो V/I इधर गुना में दिख रहा है तो भाग में
आर आई है, वी बटा आई बराबर आर होता है। यही है ना रियल नियम है, ओम का रियल नियम यही है। जब भी वोल्टेज और धारा का अनुपात निकालते हैं तो हमारा प्रतिरोध प्राप्त होता है। क्या धारा वोल्टेज और धारा का अनुपात निकालते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? प्रतिरोध प्राप्त होता है। यही ओम का नियम है, ओम का नियम होता है। कहता है कि वोल्टेज और धारा के अनुपात सदैव नियत रहता है, मतलब बराबर रहता है। यही ओम का नियम है जी। जय हिंद। अगला वीडियो में आगे बताएंगे जी। चलिए यहीं पे ओम का नियम समाप्त।